अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जिसे तारीख में बार बार मिटाने की कोशिश की गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये मुल्क नक्शे से ही गायब हो गया, मगर आज यही मुल्क यूरोप की तेजी से तरक्की करने वाली ताकत बन चुका है और ये मुल्क दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत सस्ता है। ये कहानी है यूरोप के खूबसूरत मुल्क पोलैंड की, एक ऐसे मुल्क की जो तबाह भी हुआ, तकसीम भी हुआ, मगर फिर पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आया। इसराइली यहूदियों की बड़ी तादाद यहाँ क्यों आते हैं? पाकिस्तानी लोग यहाँ क्या काम करते हैं और कितना कमाते हैं? अजीब और पुरस्रार जंगल का राज और दुनिया के सबसे बड़े तारीखी किले और दुनिया के सबसे मुनफरिद गांव का विजिट करवाएंगे। इसके अलावा आप और भी बहुत से दिलचस्प हकायक और मालूमात देखेंगे। बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पोलैंड यूरोप के कल्ब में वाक़ई एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 38 मिलियन के करीब है और ये यूरोप के बड़े ममालिक में शुमार होता है। शुमाल में बाल्टिक सी से लेकर जुनूब में सरसब्ज पहाड़ों तक पोलैंड में झीलें, जंगलात और तारीखी शहर बिखरे हुए हैं। दारुल हुकूमत वारसा के अलावा शहर जैसे क्राकोव और गदांस्क जदीद सहूलियात के साथ सदियों पुरानी तारीख भी पेश करते हैं। पोलैंड की ज़बान पोलिश है और करेंसी ज़िलूटी है, जबकि यहाँ के लोग अपनी रिवायात और मेहमान नवाजी की वजह से हर आने वाले टूरिस्ट को मुतवज्जे करते हैं। यूरोप के दिल में वाक़े पोलैंड की तारीख हैरत अंगेज उतार चढ़ाव से भरी हुई है। शायद ये सुनकर यकीन ना आए, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये मुल्क दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया था। 18वीं सदी के आखिर में ताकतवर पड़ोसी ममालिक रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को आपस में तकसीम कर लिया। इस तकसीम के बाद तकरीबन 123 साल तक पोलैंड बतौर आज़ाद मुल्क मौजूद ही नहीं था, लेकिन पोलैंड के लोगों ने अपनी शनाख्त और सकाफत को जिंदा रखा, यहाँ तक कि बिलाखिर ये मुल्क दोबारा दुनिया के नक्शे पर वापस आ गया। पोलैंड की तारीख में एक और अहम मोड़ इस वक्त आया जब 1939 में जर्मनी के रहनुमा अडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसी हमले ने तारीख की सबसे तबाहकुन जंग यानी वर्ल्ड वॉर 2 को जन्म दिया। इस जंग के दौरान पोलैंड ने शदीद तबाही देखी। खास तौर पर इसका दारुल हुकूमत वारसो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। अंदाजा है कि शहर का तकरीबन 85% हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जंग के बाद इस शहर को दोबारा इसी तारीखी अंदाज में तामीर किया गया जिस तरह यह पहले मौजूद था। पोलैंड के शुमाली साहिल पर वाक़े तारीखी शहर गदांस्क भी दुनिया की तारीख में एक खास मकाम रखता है। यही वो जगह है जहां 1939 में जर्मन हमले के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के इब्तिदाई वाक़यात शुरू हुए। आज यही शहर अपनी खूबसूरत बंदरगाह, रंगीन इमारतों और तारीखी गलियों की वजह से यूरोप के दिलकश तरीन शहरों में शुमार होता है। पोलैंड सिर्फ जंगों और मुश्किलात की कहानी नहीं, बल्कि इल्म और साइंस में भी इसका किरदार बहुत नुमाया रहा है। दुनिया की मशहूर साइंसदान मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर तहकीक करके 2 नोबेल इनाम हासिल किए, दरअसल पोलैंड में पैदा हुई थी। इनके दरियाफ्तों ने जदीद साइंस और मेडिकल साइंस की बुनियादों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। हिस्ट्री और कल्चर के लिहाज से भी पोलैंड निहायत अमीर मुल्क है। यहाँ का शहर क्राकोव यूरोप के कदीम तरीन और खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान ये शहर ज्यादातर महफूज रहा। इसी वजह से यहाँ की तारीखी इमारतें और गलियां आज भी सदियों पुरानी यूरोपीय तहजीब की झलक पेश करती हैं। पोलैंड में कई हैरानकुन मकामात भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मालबॉर्ग कैसल दुनिया के सबसे बड़े ईंटों से बने किलों में शुमार होता है, जिसे देखकर कुरून वुस्ता के यूरोप की शान और शौकत का अंदाजा होता है। पोलैंड की सकाफत और मुआशरा कई दिलचस्प रिवायात और हकायक से भरा हुआ है। बाज़ हलकों में ख़वातीन के हाथ चूमना एहतराम और शाइस्तगी की अलामत समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पोलैंड में बहुत से लोग अपनी सालगिरह से ज़्यादा अपने नाम के दिन नेम डे को अहम समझते हैं और इस मौके पर ख़ानदान और दोस्तों के साथ ख़ास तक़रीबात मनाते हैं। इसी तरह समाजी आदादो शुमार के मुताबिक पोलिश लोग यूरोप में निस्बतन कम उम्र में शादी करने वालों में शुमार होते हैं। ज़बान और कुदरती वसाइल के लिहाज से भी पोलैंड ख़ास मकाम रखता है। पोलिश लैंग्वेज को दुनिया की मुश्किल ज़बानों में शुमार किया जाता है क्योंकि इसमें पेचीदा ग्रामर, मुताद्दिद हुरूफी आवाज़ें और तवील अल्फाज आम हैं। दोस्तों, पोलैंड में एक दिलचस्प और मुनफरिद गांव है जिसका नाम सुलोजोवा है। ये गांव अपनी अजीब मगर खूबसूरत तरतीब की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। यहाँ तकरीबन तमाम घर एक ही लंबी सड़क के दोनों तरफ कतार में बने हुए हैं और हर घर के पीछे लंबी और सीधी खेतों की पट्टियां होती हैं जो ऊपर से देखने पर रंग बरंगी लाइनों की तरह नजर आती हैं। ड्रोन व्यूज में ये गांव ऐसा लगता है जैसे किसी ने जमीन पर रंगीन धारियां खींच दी हों। इस गांव की आबादी तकरीबन 6000 के करीब है और यहाँ के ज्यादातर लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं।
नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो पोलैंड दुनिया में अंबर की बड़ी पैदावार और बरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। खास तौर पर बाल्टिक समंदर के साहिलों से मिलने वाला एम्बर कीमती समझा जाता है। मकामी शहरियों के लिए पोलैंड की बहुत सी सरकारी यूनिवर्सिटियों में आला तालीम मुफ्त या बहुत कम फीस पर दस्तयाब होती है, अगरचे बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए अमूमन फीस मुकर्रर होती है। पोलैंड में नेचर के अजीबोगरीब मनाजिर भी देखने को मिलते हैं। मगरबी हिस्से में मौजूद क्रोकेट फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल है जहां सैकड़ों दरख्त जमीन से निकलते ही अजीब अंदाज में मुड़ जाते हैं। इन दरख्तों की शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मोड़ दिया हो, मगर आज तक माहिरीन इसकी असल वजह पर मुत्तफिक नहीं हो सके। इसी वजह से ये जंगल आज भी एक पुरअसरार मुअम्मा समझा जाता है। इसके अलावा पोलैंड में मौजूद विलिचका सॉल्ट माइन दुनिया की कदीम तरीन नमक की कानों में से एक है। इस कान के अंदर जेर जमीन ऐसे हॉल, मुजस्समे और एक चर्च भी मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर नमक से तराशे गए हैं। ये जगह न सिर्फ इंजीनियरिंग का शाहकार है बल्कि आज भी दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। दोस्तों, यूरोप को अमूमन सब्ज जंगलात और झीलों की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन पोलैंड में एक ऐसी जगह भी है जो इस तस्वुर को बदल देती है। यहाँ मौजूद ब्लेंड ऑफ डेजर्ट दूर दूर तक फैली रेत की वजह से किसी हकीकी सहरा का मंजर पेश करता है। माहिरीन के मुताबिक ये रेतीला मैदान सदियों पहले कुदरती तब्दीलियों और जंगलात की कटाई के नतीजे में वजूद में आया और आज ये यूरोप के चंद नायाब सहराई इलाकों में शुमार होता है। पोलैंड के लोग अपनी जिंदगी में तारीखी हुस्न और जदीद सहूलतों का हसीन इम्तजाज रखते हैं। बड़े शहरों जैसे वारसा और क्राकोफ में आपको ऐसी रिहायशी इमारतें में मिलेंगी जिनमें जदीद अपार्टमेंट्स के साथ पुराने सुर्ख ईंटों वाले मकानात और कुरूने वस्ता के तर्ज के किले भी मौजूद हैं, जो आज भी सदियों पुरानी तामीराती महारत और फन को जाहिर करते हैं। देहाती इलाकों में जिंदगी बिल्कुल अलग मजा देती है। लोग अपनी छोटी फैमिलीज के साथ फार्म्स, लकड़ी के रिवायती मकानात और कुदरती झीलों के किनारे गुजारते हैं, जहां हर घर के पास कुदरती तालाब, सब्जियां उगाने के छोटे बाग और परिंदों की मखसूस अक़साम देखने को मिलती हैं। इसी मुल्क में वाक़े ऑशविट्ज़-बर्केनाउ मेमोरियल एंड म्यूजियम भी एक मारूफ तारीखी मकाम है, जहां दुनिया भर से लोग तारीख को करीब से देखने आते हैं। यहाँ खास तौर पर यहूदी ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं और इस मकाम पर कुछ देर खामोशी से खड़े होकर अपने माजी की याद ताज़ा करते हुए आंसू बहाते हैं। आज का पोलैंड माजी की मुश्किलात से निकलकर यूरोप की उभरती हुई इकोनॉमी में शुमार होने लगा है। ये मुल्क यूरोपियन यूनियन का एक अहम रुकन है और तेजी से तरक्की कर रहा है। जोग्राफियाई तौर पर भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी सरहदें यूक्रेन और बेलारूस जैसे ममालिक से मिलती हैं, जिसकी वजह से ये यूरोप की सिक्योरिटी और सियासत में अहम किरदार अदा करता है। पोलैंड एक तेजी से तरक्की करने वाली मईशत का हामिल मुल्क है, जहां करेंसी, ज़िलूटी की कीमत और डॉलर के मुकाबले में एक्सचेंज रेट सरमायाकारों और कारोबारी लोगों की तवज्जो का मरकज है। बड़े शहर जैसे वारसा और क्राकोफ में रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बढ़ रही है और लग्जरी अपार्टमेंट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी और सनती फ्लैट्स में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मकामी मार्केट में रियल एस्टेट की कीमतें, रेंट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और किराया की शरह का तज्जिया करने वाले टूरिस्ट और इन्वेस्टर यहां आकर बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। पोलैंड की मईशत में इन्वेस्टमेंट मौके, करेंसी मार्केट के रुझानात, डॉलर के मुकाबले में ज़िलूटी की इस्तेहकाम और सनती तरक्की जैसे मौज़ूआत मौजूद हैं। यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी वैल्यू, खरीदो फरोख्त की कीमतें, किराया और बिजनेस फाइनेंसिंग बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स को मुतवज्जे करते हैं। मकामी बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट रेट्स, कर्जे, बिजनेस लोन और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दस्तयाब हैं, जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग इस्तेमाल करके माली फायदा हासिल करते हैं। पाकिस्तानी अफराद अगर पोलैंड का सफर करने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले उन्हें वीजा हासिल करना होगा, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और जरूरी दस्तावेजात में पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और तालीमी या बिजनेस ताल्लुक शामिल है। यहाँ पाकिस्तानी ज्यादातर रियल एस्टेट, ट्रेडिंग, IT और छोटे कारोबार करते हैं और सही सरमायाकारी से करोड़पति भी बन सकते हैं। पोलैंड में एजुकेशन के मौके भी बेहतरीन हैं, खास तौर पर यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, जहां तालीम हासिल करने वाले टूरिस्ट मुस्तकबिल में अच्छी जॉब या बिजनेस के मौके हासिल कर सकते हैं। अखराजात की बात की जाए तो रोजमर्रा जिंदगी निस्बतन सस्ती है। रेंट, खाने पीने और ट्रांसपोर्ट के अखराजात मुनज़्ज़म है, लेकिन लग्जरी रिहाइश या बड़े शहरों में रिहाइश के लिए थोड़ा ज्यादा बजट रखना जरूरी है। मजमूई तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी पहली दफा पोलैंड आ रहा है तो उसे करेंसी के फर्क, रिहाइश, तालीम, बिजनेस मौके और अखराजात का हिसाब पहले से करना चाहिए, ताकि सफर और सरमायाकारी दोनों से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। दोस्तों,
पोलैंड न सिर्फ अपनी खूबसूरत जमीन, तारीखी शहरों और रियल एस्टेट की वजह से मुनफरिद है, बल्कि यहाँ सरमायाकारी, तालीम और कारोबार में भी बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। हर आने वाला टूरिस्ट या सरमायाकार यहाँ के करेंसी, प्रॉपर्टी और बिजनेस पहलू देखकर अपनी प्लानिंग बेहतर बना सकता है और सही कदम उठाने से यहाँ के तजर्बात से ज्यादा फायदा हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि पोलैंड आज यूरोप के सबसे दिलचस्प और मुतवज्जे करने वाले ममालिक में से एक है, जहां तारीख, तरक्की और मुस्तकबिल के रास्ते एक साथ नजर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।